बेटा खाना पकाते, चूल्हा जला दिया, लकड़ियाँ ला के रख दी, पानी उबल गया, धुआं निकल गया, पानी उबल गया, धुआं निकल गया। माँ कब पकेगा? बेटा बस अब थोड़ी देर है, कुछ थोड़ी देर है। आधी रात गुजर गई, खाना क्यों नहीं पकता है? अम्मा खाना दे। माँ की आंख में से आंसू निकल जाते हैं, बेटा खाना क्यों दूं? पानी के अंदर मैंने पत्थर पका रही हूं। पत्थर पकड़ा, खाने का अनाज नहीं करना, रोटी नहीं, चावल नहीं, पत्थर पकड़े। बच्चे खूब रोते हैं, खूब रोते हैं। यहाँ पे रोना होता है, यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफीक हजरत उमर फारूक की आमद होती है। उन साहब की आमद होती है। साहब देखते हैं कि घर के अंदर आधी रात को धुआं निकल गया, आग लग गई है। क्या बात है? क्या नहीं, झुपड़ा है, टूटा फूटा झुपड़ा, दरवाजा है, आप खड़खड़ाते, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? रात को इतना धुआं निकल रहा, आग लग गई, क्या बात है? बोले बच्चों के लिए खाना पका। इतनी रात को खाना पकाने की जरूरत क्या थी? बोले खाना ही नहीं है, पत्थर से बच्चों का दिल बहला रही, मेरा खाना नहीं है। कल क़यामत के दिन यहाँ का जो हुक्मरान है, सुना है उमर फारूक हुक्मरान बन चुका है, क़यामत के दिन नबी के सामने उसको पकड़ बोलूंगी, या रसूल अल्लाह आपने ऐसा हुक्मरान भेजा था जिसने हमारा ध्यान नहीं दिया। मदीना के अंदर ये उमर को याद, रोया। उमर घर गया, अपने अनाज की बोरी कंधे पर लेकर अनाज लेकर आया, खुद ने हाथों से चावल वगैरह जो भी गुनगान के दिया, मसाला वसाला, ने माई को बोला पका। माई पका रही थी और बच्चों को देखा रो रो कर ढीठ हो चुके थे, आंसू निकलना बंद हो गए, आंखें लाल, बच्चे भूख के मारे तड़प रहे, चल भी नहीं सक रहे। उमर उनको रमने लगा दिया है। उमर फारूक बच्चों को रमा रहे कि बेटा रमो, हंसो, थोड़ा सा हंस दो, हंस नहीं रहे। अब खाना तैयार हो जाने वाला है, अब खाना तैयार है। थोड़ी देर के बाद होती माई उमर को माफ कर दो। क्या फरमाया? उमर को माफ कर दे। तो बोलती नहीं, उसको नहीं छोड़ूंगी, क़यामत के दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने पकड़ूंगी। क्या अल्फाज बोला उस माई ने? ये नहीं फरमाया कि अल्लाह के सामने पकड़ूंगी, वो फरमाती कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तुझे हुक्मरान बनवाया, तू उनका हुक्मरान था, तो तूने नबी की उम्मत को कैसा फैसला करा? मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने खड़ा करने की बात करी। उमर फिर रोया, हाथ बांधकर घुटन पे आ गया। उमर फारूक आजम, जिसका कुरान के अंदर जिक्र बुलंद से बुलंद है, कहीं आए तो उन पर नाजिल हुई है, जो मशवरा नबी को दे दे अल्लाह उसको आयत बना देता है, वो उमर फारूक आजम, जिसके हुक्म से जमीन भी धूसती नहीं थी, भूकंप आता था, हैंटर मारते थे, रुक जा, अभी उमर जिंदा है। सूखी नदियों के अंदर कागज रखते पानी आ जाता, वो उमर हाथ अपने दोनों उंगलियां डाल ली, घुटन के ऊपर बैठ गया, उस माई के पास रोने लगे, माई उस उमर को माफ कर दे। तो बोले क्या बात है, तेरे को उमर की बहुत लगने लगती है, तुझे दिखता नहीं है कि उमर ने हमारा कुछ दिन भूखा रखा, मेरा आदमी जंग में शहीद हो चुका है, मैं विधवा हूं। उमर ने फरमाया ए माई माफ कर दे, शायद उमर भी हुक्मरान है, इतना बड़ी दुनिया मदीना है, सब में देखभाल में उसका टाइम निकल जाता होगा, शायद वो बराबर देख नहीं पाता होगा, उसको अल्लाह के वास्ते माफ कर दे। जिस नबी के सामने तू खड़े करना चाहती है उस नबी के वास्ते तू माफ कर दे। बस नबी का नाम आते ही माई खड़ी हो गई और फरमाया कि जा, उमर मिलेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगी। फिर बोलते हैं ए माई, वो उमर में खड़ी गई। क्या बोल दिया? उमर में। उस माई को पूछे तेरे बच्चों को तू क्यों रात को जगाती है, दिन में सुलाती है? तो फरमाती तो दिन में इसके लिए सुला देती हूँ, आजू बाजू वाले खाना पकाए तो उसकी खुशबू से मेरे बच्चों का दिल न मचलाए, और रात को ये पकाती हूँ, रो रो के सूख के सो जाते हैं। आज हमारे काफी दिन गुजर गए, कोई दे जाता रहा खुदा में तो खा लिया करते थे, वरना हम इस तरह बैठे रहते। उस माई को पूछे माई तूने नमाज छोड़ी? बोली कि नहीं छोड़ी। क्या उसने अपने बच्चों के लिए कोई गलत काम में ध्यान दिया? ना दिया। क्या भीख मांगने निकली? नहीं। मौला देगा तो तू ही देगा। रब से नमाज पढ़ के दुआ मांगी, मौला तू दे, तो मौला ने बोला भेजता हूं, उमर को भेजा। अस्तईनु सबरिन सलाह इन्नल्लाह माशावरिन, अस्तईनु सबरिन सलाह, हाँ मेरे से मदद मांगो सबर रखकर, नमाज पढ़कर, सबरिन सलाह, हाँ मैं सबर वालों के साथ हूँ। कुरान फरमाता है, कुरान बोला है, मैं नहीं बोला, खाली आवाज मेरी है, कुरान को मैं तुम्हारा सामना करा। एक फेरी अल्लाह से मदद तो मांगो नमाज में,
एक फेरी नबी पे सलाम और दुरूद पढ़कर महफिल तो सजाओ। हमारे घरों के अंदर हम हर चीज की महफिल समाते। कभी साल आए तो बर्थडे बना दी बच्चे की, फिर कोई बात नहीं, गुनाह नहीं हो क्या। कभी शादी भी आए तो बिगर फोकट का एक दिन का निकाह होता है, 4 दिन पहले जलसा बना दिया। छोटी छोटी सी बात में 10 बच्चे हैं तो 10 बर्थडे, 5 बच्चे तो 5 बर्थडे, 3 बच्चे तो 3 बर्थडे, एक बजाओ। फिर दूसरे मियाँ बीवी की सालगिरह अलग, शादी अलग, वो अलग, ये अलग, क्या पहली मुलाकात हुई थी वो अलग, अरे क्या क्या लेके आते। कभी ये तो सोच कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यही तेरे बच्चे तेरे आदमी को लेकर, अरे बैठ कर एक मर्तबा उनकी बारगाह में खड़े होकर सुजूद रख कर सजदे को सर में सर सजदे के मुताबिक कर कर सिर्फ सलाम दुरूद तो भेजते। कभी तेरे बच्चे को भीख मांगना नहीं पड़ेगी, तेरा बच्चा कभी खाने के लिए नहीं तरसेगा, तुझे भूख का एहसास नहीं होगा, और तेरा दर्जा अल्लाह इज्जतदार में बना देगा। दर्जा बुलंद का मतलब ये होता है उसको इज्जतदार बनाना। लेकिन तुमने नबी पे दरूद और सलाम बराबर भेजा नहीं, अल्लाह की सलात नमाज को कभी कायम देखा नहीं, किसी आजू बाजू वाले से बराबर मोहब्बत करी नहीं, हमेशा झुटलाते रहे, हमेशा एक दूसरे को मोहब्बत, और मोहब्बत करने के बाद भी आती है तो सिर्फ हमारे हैं, मेरा भाई, मेरा माँ, मेरा, अरे नहीं देगा साथ। जिसको तू सगा भाई बोलता है, ये मुसलमान भाई भी तेरा भाई है, वाहिद ये कि तेरी माँ से पैदा हुआ, ये पिछले माँ से पैदा हुआ, लेकिन मुसलमान तेरा भाई है। कुल आदम बिन सबके हमारे भाई, और तू तो इस्लामी भाई है। और राज खोल दूं, तू तो उम्मत मोहम्मद या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे शरीफ भाई है। इससे बढ़कर अब क्या मिलेगा तुम्हारे लोगों को। तुम एक ही कलमा पढ़ने वाले हो, एक ही नबी को मानने वाले हो, एक ही रब को मानने वाले हो। एक बन जा, क्या बन जा, एक बन जा, अल्लाह के सुजूद हो जा। बस देखें हमारी पिछली जिंदगी ना, देखें हम लोग वक्त ना निकाले लोगों के पीछे, मीटिंगों के अंदर लोगों के पीछे वक्त ना निकाले। मेरे बच्चे की पढ़ा, ये पढ़े, अरे कभी अरबी तो पढ़ा, कई बेटे को दुरूद सलाम तो सीखा, कभी नाम खुद ले अली मौला का या गौसा आजम का, तो तेरा बच्चा लेगा, वरना वहाबी में भर्ता हो जाएगा, कभी शिया में भर्ती हो जाएगा, कभी अहले हदीस में भर्ती हो जाएगा। सुन्नी बना, सुन्नी बन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम पढ़, मौला अली का घर में नाम लेने लगा, गौसे ख्वाजा का नाम लेने लगा। अरे नहीं आता तो पानी रख के दुरूद ख्वाजा बोले, माँ पानी आगे क्यों रखा है? बेटा ये पानी का सवाब नबी की बारगाह में भेजती हूँ, बेटा ये सवाब गौसा आजम की बारगाह में भेजती हूँ। जरूरी नहीं मेरे आका ने फरमाया कि तेरे घर बिरयानी बने तो फातिहा दे, डेग बने तो फातिहा दे। अरे तू आदत डाल, बच्चा देखेगा तो सीखेगा। बिल्कुल ये आदत डाल दे। आज हमारी बहनों को फुर्सत नहीं है, क्या नहीं है? फुर्सत नहीं। क्या बात है, मेरा बच्चे के पहले का सोच, अरे कैसा बुरा अल्फाज तुम वापर हो। ये सोना खरीदा तकलीफ में काम आएगा, ये पैसे बचा कर तकलीफ में काम आएंगे। अल्लाह ने तकलीफ दी नहीं है, तकलीफ को तुम याद कर रहे हो। पैसा बचा कर तकलीफ में काम आएगा, सोना बनाकर तकलीफ में काम आएगा, एक गन्नी 2 घर बनाकर तकलीफ में काम आएगा। अरे बच्चे बड़े, अरे किसने देखा है बड़े को? तू मौत को भूल गई, कुरान को झुठला रही है। कुल नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह ने फरमाया मौत का परमिट किसी को नहीं मिला है, सिर्फ मैं चाहूं जब मार दो। तुझे कैसे पता चला कि तू जिंदा रहेगी 100 साल? तुझे कैसे पता तू जिंदा रहेगा 100 साल? तू इतना कितना काम में मशगूल हो गया कि तू अपने रब को भूल गया। तो इतना कितना मशगूल हो गया 20 बच्चों के अंदर कारोबार में, तो अपने महबूब का इताअत भूल गया। अतीउल्लाह रसूल, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना मानो, वरना तुम कर्ज में रह जाओगे। क्या रह जाओगे? कर्ज में, कर्ज में रह जाओगे, कर्ज में। और वो कर्ज कभी पूरा नहीं होगा। दुनिया का कर्ज चढ़ता है, अल्लाह इज्जत और करम की कसम तुम्हारा दुनिया में पूरा हो जाएगा। निकल कोई भाई मुसलमान होगा तुम्हारे जनाजे के पहले माफ कर देगा, तुम्हारी मत माफ कर। लेकिन अल्लाह फरमाता है तुमने मेरा कर्जा चढ़ा के मत आना। जो नमाज छोड़कर आज से मैं धज्जे उड़ा दूंगा, जो रोजे छोड़ के उसके धज्जे उड़ा दूंगा, जो कुर्बानी का पैसा होने के बाद कुर्बानी ना करके उसमें धज्जे उड़ा दूंगा। जिसने सोना जमा कर रखा, पैसा जमा कर रखा, तकलीफ में काम आएगा। अब वो तकलीफ को तू समझ ना पाया बंदे। वलीउल्लाह का नाम तो तकलीफ का मतलब ही सब्र होता था। तकलीफ को बोलते हैं सब्र। जब अल्लाह तकलीफ देता है, जिसको यानी इम्तिहान लेता है, परीक्षा लेता है, उसको कहते हैं सब्र। तू सब्र पे आ जा, कोई बात नहीं, एक दिन का खाना नहीं है, सब्र तो करके देख। मांग रब से करीम से, वो करीम है, बड़ा रहमान है, बड़े रहीम है। जब चरिंदे परिंदे करोड़ों की तादाद में है, कितने की तादाद में? करोड़ों की तादाद में चरिंदे परिंदे हैं। वो एक टाइम का खाने के बाद घोंसले में चले जाते हैं, घोंसले में चले जाते हैं, सुबह में उड़ के फिर खाना ढूंढते हैं। अल्लाह को खाना देता है। कुरान पाक के अंदर हदीस पाक में लिखा 30,000 गाय, कितनी? 30,000 गाय सुलेमान अलैहिस्सलाम ने काटी, बिरयानी बनवाई, पुलाव बनवा, जो वगैरह डेग बनाई। 30,000 गाय की कितनी डेग होगी? 30,000 तो गिल्ले खाई, ये डबल कर 60,000।
एक ही मछली आके उसको हिमालय में खा जाती, 30,000 डे को खाना, 30,000 गाय का खाना, और कहती है सुलेमान आज तूने मेरी रोजी तेरे हाथ में रखी, मैं भूखी रह गई। मुझको अल्लाह 3 हिमालय देता है। जब एक मच्छी ऐसी है, कयामत के पूरी कायनात के अंदर कितने समंदर, कितनी मच्छी है, सबको रब खाना देता है। काम पे नहीं जाती, चरिंदे परिंदे काम पे नहीं जाते, कुत्ते काम पे नहीं जाते, जानवर काम पे नहीं जाते, नीचे जमीन के कीड़े वो काम पे नहीं जाते, अल्लाह रोजी पहुंचाता है। ए इन्नमाना बसरुम, ए बसर बन के घूमने वाले, तू ऐसा कैसा हो गया सोने को अपनी तकलीफ से दूर करा रिया, कभी पैसों से तकलीफ दूर करा रिया है, कभी दौलत जमा करके, कभी हीरा चांदी सोना, कभी कपड़ा जमा करके बोलता तकलीफ दूर हो जाएगी। अरे तकलीफ दूर करने वाला माहिक रब है, वसीला मुस्तफा में रब दूर कर सकता है, तेरा सोना कुछ नहीं कर सकता। भूल गया तेरे घर में खाना पकता था, लेकिन कोई ऐसा आ जाता था शर्म में तू खाना खिला, तेरे तक खाना नहीं पहुंचता, या तुझे ऐसी बीमारी में डाल देता, सब खाते तू बैठे रहता। तेरे घर में पैसा होता लेकिन ताकत नहीं कि तू बाहर जाके खरीद सकता था। देख चुके तुम लॉकडाउन के अंदर, पैसा होने के बाद भी जरूरत की चीजें नहीं मिली। बिल्कुल देखे ना, देखे हम रब को कहाँ भूले, देखे नबी की सुन्नतें कहाँ छूटी है। आओ 100 शहीदी का स्वाब ले, क्यों ना सर मगरिब की नमाज को कायम करे, क्यों ना सुबह की नमाजें पढ़े। आज सुबह की जब नमाज अस्सला तो खैर मिनन नाम बोला जाता है, हम बेधड़ा गुदनी मिन्नी बिस्तरों पे सोए होते। क्या होते हैं बिस्तरों पे सोए। अल्लाह फरमाता आजा बंदे, तेरी नींद से बेहतर मेरी नमाज है। लेकिन बंदा नमाज पढ़ने नहीं उठता, और जब नमाज पढ़ने नहीं उठता, अल्लाह की मदद नहीं लेता है, तो फिर क्या करता है पता है, किसी इस बापू से नींबू लाएगा, कभी इस बापू से पानी पढ़ के लाएगा, कभी इस बापू से दूरी चले ना छूट के इलम बिगड़ का हो जाएगा, दरगाहों पे जाके सजदे करेगा, दरगाह पे जाके फूल फातिया लेकर लेके चलाएगा, दरगाह पे जाके औरत को लेके जाएगा मन्नत रखना है, खुद ही मन्नत रखेगा, औरत को भी लेके जाएगा। ना ना, अल्लाह से मांगो, उसके रसूल से मांगो, मौला अली कायनात का सदका मांगो, खाजा गोश्त का सालम सरकार सदका मांगो। अल्लाह क्यों नहीं मदद देना चाहिए? सही नो सबरीन सलाह, आओ नमाज से मेरी मदद चाहो।